जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात तो अभी शुरू ही नहीं हुए, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है, ये तो मुज़ाकरात का ग्राउंड बनाया जा रहा था हुँ। और बनाया जा रहा है। मेरा हुँ, ख्याल है कल जो उमर अय्यूब साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में भी और दीगर में, कि जो माहौल है मुज़ाकरात का, वो दोनों तरफ से नहीं बनाया जा रहा। मुज़ाकरात का माहौल बनाना क्या होता है? मुज़ाकरात का माहौल बनाना ये होता है कि सबसे पहले तो आप कहते हैं कि भाई एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना छोड़ दें, हुँ। उस वक़्त तक जब तक चीज़ें ब्रेक डाउन ना हो जाएँ। ये नहीं हुआ। फिर मुज़ाकराती टीम के जो अपने अरकान हैं, चाहे इरफान सिद्दीकी साहब हों या पीटीआई की तरफ से लोग हों, वो एक बहस में लगे हुए हैं। जब आप कमेटी के मेंबर्स हैं तो आपने जो गुफ्तगू करनी है वो कमेटी के इजलास में करें। हुँ, हुँ। टीवी टॉक शोज़ में आके बात करने का मकसद ये है कि आप चीज़ों में संजीदा नहीं हैं। तीसरी बात ये कि उमर अय्यूब साहब ने कल जो बात की कि जी हम चौथे राउंड में नहीं बैठेंगे, तो ये जो रवैया है, ये रवैया मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप मुज़ाकरात में जाते, जब आप देखते हैं कि वहाँ से जवाब क्या आता है। हुँ, हुँ। जवाब आता है, फ़र्ज़ करें वो जवाब ये देते हैं कि जी हम कमीशन नहीं बनाएँगे या जो भी है, उसके बाद आप ये फ़ैसला करते हैं। आप प्री कंडीशन मुज़ाकरात के लिए नहीं रखी जाती। प्री हुँ। कंडीशन सिर्फ़ ये होती है कि माहौल बनाया जाए। ये नहीं होती कि जी आप जुडिशियल तो कमीशन मज़हर बनाएँगे। साहब, हाँ, हम क्या समझे? पीटीआई खुद कन्फ्यूज़ है या फिर कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रही है या फिर कहानी कुछ और ही है इस सारी सिचुएशन के पीछे? स्पेशली पीटीआई का जो बार-बार मौक़िफ़ तब्दील होता रहता है या वो कंडीशंस लगाते रहते हैं। देखिए, दोनों तरफ आप देखें ना कि दोनों तरफ जो रवैये हैं, वो मुज़ाकरात के रवैये हैं ही नहीं। हुँ। वो माहौल बनाया ही नहीं गया और वही सख्ती आप असेंबली के फ्लोर पे देख लें जो सूरत हाल है। एग्ज़ैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि वो जो माहौल बनाया जा रहा है, वो इत्तेहाद का नहीं, एक तसादुम वाला माहौल बनाया जा रहा है। हुँ, इसलिए इसलिए जो दोनों तरफ के रवैये हैं, और मेरा ख़्याल है दोनों तरफ के जो हार्डलाइनर्स हैं, हुँ। वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो इस मदर वक़्त। साहब, इन खुदा न खास्ता मुज़ाकरात का मुलतवी हो जाना या मनसूख हो जाना किसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह? पाकिस्तान के लिए, अगर इन मैं दोनों जमातों से मुख्तसर बात ज़्यादा करूँ, अगर हम बात करें? तो पाकिस्तान के लिए देखें, पाकिस्तान के लिए क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? हुँ, इसलिए कि इसके माने ये हुए कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। हुँ। हुँ। मुल्क एक मरतबा फिर एक माहौल बनता है ना, जब आप मुज़ाकरात हो रहे होते हैं अपोज़िशन और उसके दरमियान, तो लोगों को ये तवक्को होती है कि चलें अपोज़िशन और हुकूमत जो है वो कम से कम बातचीत के लिए तो तैयार हुए, वरना हुँ। और कम से कम हमें दोबारा सड़कें बंद तो नहीं मिलेंगी, हमें हुँ। दुकानें बंद तो नहीं तो मिलेंगी, हमें। मतलब इतना जितना टाइम हुकूमत ले रही है या हुकूमत लेना चाह रही है एक जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने के लिए, इतना वक्त दरकार होता है? मसला तो बहुत पुराना है और कल तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें मालूम है कि हमें मालूम था कि इनके क्या मुतालिबात हो सकते हैं। जब मालूम था यही तो थोड़ी बहुत इंटेंशन भी होगी। जी प्लीज। यही आप सोचें ना, जब इस तरह की बातें होंगी तो कहाँ से माहौल बनेगा? हम्म। हुँ। जुडिशल कमीशन बनाने में हर्ज क्या है? हुँ। फर्ज करें 26 नवंबर, चले 9 मई को एक तरफ रखें, 26 हम्म। नवंबर ले लें। हुकूमत को क्यों जो है हिचकिचाहट है जुडिशल कमीशन बनाने में? जबकि माशाल्लाह इस वक्त जो जुडिशरी का हाल है, वो भी हमारे सामने है। ये जो कल 1-2 दिन से सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच में जो चीज़ें जी। सामने आ रही हुँ। हैं, और हुँ। सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो मुझे 98 की याद दिला दी, जब हुँ। 2-2 सुप्रीम कोर्ट लगा करती थी और बाकायदा 2 सुप्रीम कोर्ट लगती थी। मैं वैसे ही नहीं कह रहा, बाकायदा अलग-अलग बेंच जो है अलग-अलग फैसले एक दूसरे के खिलाफ दिया मज़हर करती। साहब, ये इंटेंशंस की जो इमरान बात कर रहे थे, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है, वो भी कल उन्होंने असेंबली में ही दिया कि भाई किस चीज़ के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। मई के जो मुल्जिमान थे उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। आप किस चीज़ की तहकीकात करेगा जुडिशल कमीशन? ख्वाजा साहब उनको तो इंटेंशन पता चल ख्वाजा गई साहब तो ना। एक बार फिर जुडिशियल 35 कमीशन पंक्चर और देखिए, धरनों को भी ले आए बीच में मदर साहब, काफी देखिए अरसे के बाद। जुडिशियल कमीशन अवामिल का जायजा लेता है कि वो हुँ। क्या अवामिल थे जिसकी बुनियाद पे, फर्ज करें 9 मई ले लें। हुँ। 9 मई में आपने आपने दूसरी पार्टी मुतमईन हो ना हो, हम्म। आपने हुकूमत में, हमेशा ये बात करता हूँ कि जो हुकूमत होती है, जो जो बाइख्तियार लोग होते हैं, हम्म। वही फल जो है, वही फलदार दरख्त झुकता है। बिल्कुल। जिसके पास इख्तियार होता है, जिसके पास हुँ। ताकत होती है, तो हुकूमत को इसमें मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन में हिचकिचाहट का शिकार नहीं होना चाहिए था। हुँ। 9 मई के मामले में वो ये बात कहते
कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप डिसाइड कर लेते ना कि भाई जो कन्विक्ट हो चुके हैं वो तो एक तरफ कर लें। इस पे तो पीटीआई ने भी कह दिया कि टीओआरस डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग हो सकती है जुडिशल कमीशन बनाने के। जाहिर है, मैं यही कह रहा हूँ ना कि उमर अयूब साहब को इतनी जल्दी क्या थी, तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी क्या थी। आप चौथा राउंड करते, चौथे राउंड में देखते कि हुकूमत जवाब लेकर आए। आपका मौक़िफ़ ये होना चाहिए था कि हुकूमत चौथे राउंड में हमें जवाब दे कि वो कमीशन बनाने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते। अगर हुकूमत कहती है कि हम नहीं रखते तो फिर जाहिर है आपके पास इख्तियार है कि आप मतलब तहरीक इंसाफ फिर एक चीज पे रुकती भी तो नहीं है ना। अगर जुडिशल कमीशन बन जाता तो हिस्ट्री हमें यही बताती है कि फिर वो कहते देखे जी मनपसंद जजेस हैं, वो तो ऑलरेडी जुडिशरी के ऊपर इज़ारत बयान नहीं करते। नहीं देखिए, वो तो एक बात की बात है। चीज ये है कि फिर तो हुकूमत के पास ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता ना, और तहरीक इंसाफ के पास चीज ये है कि अभी तो वो बात कर रहे हैं, अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात ही नहीं हो रही, अभी तो बात कर रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। ठीक है, आप तो उसका इंतजार करना चाहिए था। तो सर अब किस जानिब जाता, किस जानिब मामला नजर आता है? क्या ये चैप्टर, ये बाब बंद हो जाएगा मज़हर अब्बास साहब मुज़ाकरात वाला, या आपको लगता है नहीं चलेगा लेकिन ऐसे ही चलेगा, ट्रक की बत्ती है? आपको किधर जाता, क्या एनालिसिस क्या है आपका, किधर जा रही है सूरत हाल? नहीं, अभी तक तो सूरत हाल ये है कि अभी तक तो कोई ऐसे पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिले सिवाय इसके कि दोनों बैठ गए। 2-3 राउंड हो गए, दोनों बैठे, और जो माहौल कमेटी रूम के अंदर का है उसके बारे में तो यही कि वो तो बहुत अच्छा माहौल रहा है। लेकिन जो चीज़ें जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आम तौर पे जब मुज़ाकरात होते हैं और मुज़ाकरात तो उसका तरीक़ा ये होता है कि मुज़ाकरात का पहला राउंड होता है, उसके बाद दोनों फरीक का एक नुमाइंदा आके मीडिया से बात करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यहाँ ये हो ही नहीं रहा, यहाँ पहले दिन से ये नहीं। अच्छा, सब अपने अपने मज़हर साहब, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये जो फरीक हैं, पीटीआई हो गई या गवर्नमेंट हो गई, ये मुज़ाकराती कमेटियां बैठी तो हैं लेकिन ज़बरदस्ती, जैसे लड़े हुए बच्चे होते हैं ना, उनको ज़बरदस्ती माँ बाप बिठा देते हैं कि बैठो, बैठ के बात करो, आपस में दोस्ती करो। क्या वाकई में इस तरह से है, या फिर ये अपनी मर्जी से बैठे हैं और ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से वो जहन नहीं मिल पा रहे हैं मुज़ाकरात को आगे लेकर चलने के लिए? देखिए, मर्जी से तो कानून साजी भी नहीं हो रही, वो कानून साजी भी किसी और की मर्जी से हो रही है। अभी जैसे मीडिया के हवाले से जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, जो सख्त कवानीन लाए जा रहे हैं जी, वो हुकूमत को तो शायद उस ड्राफ्ट का भी ना पता हो, जो ड्राफ्ट लाया जा रहा है, जो तैयार करवाया जा रहा है। और उस पे जो इस वक्त ज़ाहिर सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से भी उस पर एहतजाज हुआ है कि आपने हमसे वादा कुछ ये किया था कि आप डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। ये जो चीज़ें हैं, और माजी में भी हो चुका है, जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा वज़ीर इत्तलात थी तो उनको पता ही नहीं था, दूसरे दिन इत्तलात का एक कानून लाया जा रहा था जिसका वज़ीर इत्तलात को नहीं पता था। तो ये जो तो हम सहाफ़ी किस पे भरोसा करें फिर मज़हर अब्बास साहब? हम तो मेरा सवाल है कि ये सहाफ़ी की जगह कल रोबोट्स और एआई रोबोट्स जो है ना, वो यहाँ पर अपनी मर्जी की प्रोग्रामिंग करके और फिर उनसे खबरें। अब इससे पहले हमें याद है ये सिलसिला शुरू नून लीग ने किया था, फिर तहरीक इंसाफ ने इसको माशाल्लाह आगे बढ़ाया, अब दोबारा नून लीग है तो वो भी नहीं रुक रही है। तो ये हम फिर किसकी तरफ देखें? पाकिस्तान में एआई लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी मीडिया में हमें बहुत से रोबोट नज़र आते हैं। तो इसलिए इसको तो छोड़ दें, इस बहस को तो छोड़ दें। लेकिन ये कि ये जो जिस तरह की कानून साजी लाई जा रही है, बदकिस्मती ये होती है, और ये हमेशा बात की जाती है कि इनको ये पता नहीं होता कि आज जो कानून आप बना रहे हैं, कल जब आप अपोजिशन में होंगे तो यही कानून आपको हर्ट करेगा, ऐसे यही कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। जिस दिन हमारी हुकूमतें, हमारी सियासी जमातें ये सोच लें कि मैं जो कानून साजी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ कल मुझ पर भी लागू हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कानून साजी बेहतर। और मैंने हमेशा हाकिम नहीं रहना, मैंने ओपोजिशन में भी आना है। अच्छा, क्विकली गेटिंग द स्टोरी शॉर्ट, जिस तरह की सूरत हाल अब बन रही है, चूंकि अब दोबारा से हाई कोर्ट से राब्ता कर रही है तहरीक इंसाफ, जारी बात है रिलीफ का ताल्लुक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर या प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं होता है पाकिस्तान के अंदर। जब भी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप, आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है, आपका बहुत तजर्बा है, जब वो बिहाइंड द बार्स होती है तो उसके कुछ सियासी महरक़ात होते हैं। तो आने वाले वक्त में कोई रिलीफ का एलिमेंट देख रहे हैं आप, अगर हाई कोर्ट जा रही है तहरीक इंसाफ उसमें? देखिए, रिलीफ तो खैर बिल्कुल, और बदकिस्मती से जो है हमारी यहाँ इन लाइटर टोन अगर मैं कहूँ
तो आप दोनों ने वो फिल्म तो देखी होगी, जॉली एलएलबी। जी बिल्कुल। पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं? उसमें आखिर में जज यही कहता है ना, देखिए वो बड़ा मैसेज था उसमें कि आखिर में क्या कहता है जज, वो यही कहता है ना कि भाई लोगों का आज भी ये है कि जब भी कोई झगड़ा होता है, तनाज़ा होता है, तो वो ये कहते हैं कि इन द कोर्ट। तो अब हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पे जितना भी अदम एतमाद हो ऑपोजिशन को, चॉइस तो आपके पास नहीं है, चॉइस तो आपने अदालत में ही जाना है। उसमें अदालती फैसले डिटरमिन करते हैं। हमारे यहाँ अगर जुडिशरी में मामला ठीक हो जाएं, हायर और लोअर जुडिशरी के मामला ठीक हो जाएं, तो बहुत से आपके मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी यहाँ जुडिशरी इतनी पोलिटिसाइज हो गई है और पोलराइज्ड हो गई है कि अब हाई कोर्ट में अपील फाइल होगी, अगर अपील का फैसला मेरिट पर भी होता है वो जिसके हक में होगा वो उसे कानून की हुक्मरानी कहेगा। और ये मामला ना हमें हर फील्ड के अंदर नजर आता है, और ये ट्रेंड शायद इतना बढ़ चुका है, हर शख्स, 2 लोग अगर आपस में बैठ के 2 पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। बहुत शुक्रिया, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे।